ये हमारा बारे में का ख्याल बा, आ देख के बतावा कैसन हाल बा। सारा सहेली में बारू तू टाप के, एक नंबर लागो चलेलू जब चाप के। खिरिया कह तनी सुनर लागेलू, बड़ी सुनर लागेलू, जब पेन्हे लू तू करिया रंग के सड़िया, गाड़ी फॉर्च्यूनर लागेलू। ए दीदी के देवर बड़ा मुँह लटकैले, लागता कि ढेर दिन से नहीं। गाने का मुखरा क्या है सर? कसम खा के कहा हम कैसन लागतानी, मुस्कुरा के कहा हम कैसन लागतानी। फिर मेरी वाली लाइन है, नितेश भाई भी तो बहुत अच्छा गाते हैं हमारे से, कि माई क्रिया कहतनी सुनर लागेलू, बड़ी सुनर लागेलू, जब पेन्हे लू तू करिया रंग के सड़िया, जानू फॉर्च्यूनर लागेलू। आनंद जी, आप ऐसे तो बहुत सारे आपके गाने हिट चलते हैं, मगर पूरे लगन में एक गाना था जिसमें काजल राज ने डांस किया था, शायद मेहर के फर्ज निभैबू का। तो उसमें एक साली आपकी होती है और साली को आप कहते हैं, वो इतना देहात का टोन आप उठाकर लाते हैं, फिर भी कई गाने आपके हिट होते हैं और कई गाने मार्केट में नहीं चल पाते, इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, गानों का चलना, अब जब जो गाना चल जाता है उसके बहुत सारे रीजन्स लोग बता देते हैं, और जो गाने फ्लॉप हो जाते हैं उसके भी रीजन्स लोग ढूंढ देते हैं। सच पूछे तो यह है कि हम जब गाने बनाते हैं तो सारे गाने लगभग अच्छे लगते हैं, मतलब ये नहीं पता चलता किसका भविष्य क्या होगा। जैसे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है और पढ़ने में बचपन में अच्छा होता है, तो उसको ये उम्मीद लोग करते हैं कि जॉब होगा इसका, ये बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पढ़ाई से ये नहीं पता चल, ये सच्ची बात नहीं है कि उसके पढ़ाई से पता चलेगा वो बड़ा आदमी बनेगा। बहुत ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये किस्मतों का भी खेल माना जाएगा। इसलिए हम लोग जो गाने, हम सारे गाने मेहनत से बनाते हैं। कोई गाना ज़बरदस्त चल जाता है, उम्मीद से भी परे चल जाता है, कोई गाना उम्मीद से नीचे चला जाता है। तो मेहर का फर्ज निभैबू का ये एक देसी गाना था और ये चल गया, तो ये हमारे लोगों का, दर्शकों का, उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर, हम लोग जो मेहनत करते हैं। अब बीच में भैया बहुत गैपिंग था, मैं भी छपरा से हूँ, आप भी शायद छपरा से हैं, और बीच में बहुत गैपिंग था जब जनता बाज़ार में शायद आप स्टार्टिंग किए, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा क्रेज़ था आपका। हम बचपन में शायद आपका गाना पोजिया में कई स्टेज पर कार्यक्रमों में देखने गए थे, और उसके बाद में क्या ऐसी मजबूरी थी कि बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग रहा? 2006 से मेरी शुरुआत है। जब 2006 से मैंने गाना शुरू किया था, उसके पहले मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, पढ़ाई के लिए पटना आया था। मैं गांव में पहले पढ़ता था, ढोरना था स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव पे जनता बाज़ार के आसपास में सिंधुवार गांव है हमारा। तो शुरू में जब आया तो गाने हिट होने लगे। उसके बाद हम 2008 के आसपास टेलीविज़न को लेकर के एक महुआ चैनल आया करता था, उस पर हम शो करते थे, बिहाने बिहाने भौजी नंबर 1। तो वो सब शोज़ करने लगे, तो फिर हमारा गानों से थोड़ा सा कम हो गया मेरा गानों में क्रेज़, क्योंकि हम टेलीविज़न में टाइम देते थे। टेलीविज़न में बहुत बड़ा क्रेज़ हो गया हमारा। फिर हमें बाद में 4 साल टेलीविज़न में काम किया, हमें लगता है कि 8 से लेकर 12 तक। 12 के बाद उसके बाद फिर हम सोचे कि वापसी करते हैं इसमें। तब तक उस समय से सीडीज़ का भी मार्केट ख़त्म होने लगा था, तो फिर हम लोग स्ट्रगल करने लगे 5-6 साल। गाना तो हम लोग गाते ही थे, लेकिन चूंकि मार्केट का प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया था कि लोग सीडी पे गाने सुनेंगे, चिप में सुनेंगे या यूट्यूब पे सुनेंगे, तो उस मार्केट के उथल पुथल जो प्लेटफॉर्म के कारण हमारे गाने नहीं चलते थे। फिर 16 में जुलिया काम मांगे ले हमने गाया, उस समय पूरा मतलब यूट्यूब मार्केट में आ गया था, तो उस समय से फिर चलने लगा। उसके बाद नीतेश भाई हमारे मिले उसी आसपास, उसके बाद हम लोग गाना बनाए। जब हम नैहरवा चल नहीं रहे पेवा पीछे पीछे जाए, तो इनका वो गाना चला। उसके बाद हमने गाया कि चलो न घुमा दी तो छपरा जिला, तो ये चला। उसके बाद से फिर हम लोग लगे हैं धन बढ़े जानू पहला पसंद बढ़े, सारे गाने अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, छपरा के बहुत सारे कलाकार आते हैं। छपरा से नीतेश नहीं, आरा से हैं सर।
ये आरा और छपरा के बॉर्डर रहते हैं आरा में, लेकिन है छपरा के। इनका अगर कार्ड देखिएगा तो मुझे ऐसा भरोसा। आप बताइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, आप नीतीश जी, सब कोई कहता है आप आरा के हैं, हम भी पर्सनली आपको जहाँ तक जानते हैं आरा के हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि छपरा के, तो आप कहाँ के हैं? जी, ये सच्ची बात बताइएगा। मेरा जन्म ग्राम छपरा में हुआ है और पला बड़ा हूँ मैं आरा में, तो दोनों जगह से हूँ। यानी कि भोजपुरिया तीनों टिकुलिया से मैं जानता हूँ भैया को। अजीत भैया, आप छपरा से हैं और छपरा के अक्सर कलाकार विवाद में रहते हैं। छपरा के कलाकार अक्सर विवाद में रहते हैं। आपका करियर बहुत लंबा रहा, लगभग 14-15 सालों का करियर रहा, आज तक विवाद में नहीं रहे। और जो स्टार लोग हैं आपसी लड़ाई लड़कर छोटे कलाकारों को या जो स्ट्रगल कर रहे हैं कलाकारों को क्यों नहीं आगे आना चाहते, लेना चाहते हैं? देखिए, ऐसा तो सब लोग के साथ नहीं कहा जा सकता है कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट और ये इस बात पे भी अपोज करूंगा कि आपने पहले कहा कि छपरा के हर कलाकार रहते हैं इसमें विवाद में। अजीत आनंद क्यों नहीं? आप ये भी बोले कि अजीत आनंद नहीं तो मैं छपरा का हूँ, तो आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया मेरे माध्यम से। देखिए, एक हम लोग का शुरू से, मैं दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग का शुरू से एक आदत सी रही है, काम पे फोकस करिए, बाद बाकी कौन क्या कह रहा है क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये नेचर होता है, इसको हम बदल नहीं सकते। हम चाह के भी लड़ाकू विमान बनना चाहेंगे तो मुश्किल होगा हमारे लिए। सो हम लोग कोशिश करते हैं ना किसी के गाना से छेड़छाड़ किया जाए, ना झगड़ा किया जाए। ये मेरे नेचर में है और नेचर प्रभु देते हैं, भगवान देते हैं, तो उसको उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता मैं। रीजंस क्या बताऊं? अक्सर जो स्टार कलाकार हैं अजीत जी, अक्सर आपस में भिड़कर छोटे कलाकारों को जगह नहीं बनाने दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर कोई सटीक और सॉलिड बात तो बोलना उचित इसलिए नहीं है कि उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास बोलने का। बट मुझे ऐसा लगता है कि विवाद होने से लोगों का अट्रैक्शन विवाद पे चला जाता है, और जो आप अच्छे हम लोग जो गाने बनाते हैं और 10 कलाकार भी, तो उन लोग के गानों के ऊपर पब्लिक का ध्यान उस पार्टिकुलर टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है जिस समय विवाद रहता है। तो यूट्यूब का एक ये है कि आपका जब गाना आया और उसी समय वो गाना पिकअप पकड़ेगा तो उसकी एक अलग बात हो गई। बाद में 6 महीने बाद गाना चलियो जाओ तो काउंटिंग में ना रखा जला होता, कह जला हाँ ठीक बा चलो लाओ, लेकिन जब ना मेरा मैंने आइल वो मेरा चल जरूरी होला। तो निश्चित तौर पे इहो एक तरह से पहलू एक मान सकता नहीं कि अगर कोई कंट्रोवर्सी जान के करत होके तो मैं और कलाकार के घाटा बटे। देखिए, लगातार भोजपुरी में कंट्रोवर्सी जो कलाकार कर रहे हैं उन्हीं का गाना बज रहा है, और जो नॉर्मली नेचुरली जो भोजपुरी का अस्तित्व बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं उनका गाना क्यों नहीं बजता? नहीं, ऐसा नहीं है। गाना बजने के लिए गाना में ताकत भी होनी चाहिए। जिसके गाने में ताकत होती है उसका गाना बजता भी है, और इसको 100% नहीं कहा जा सकता है कि जो विवाद करता है उसका गाना बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके गाने नहीं चलते हैं, उनकी गालियों को लोग देखते सुनते मनोरंजन के लिए हैं, चाहे जिस कारण देखते हैं। वो लोग चलते झगड़ा देखने लगता है रोड पे। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन तरीका के हम लोग वीडियो आजकल देखते हैं, तो वो कारण नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गाना अच्छा से बनाया जाए और पब्लिक में चर्चित भी रहा जाए, दोनों का एक साथ हो, और तीसरा मार्केटिंग प्रॉपर टाइम से हो, तो मुझे उम्मीद है, एक्सपीरियंस मेरा है कि गाना चलेगा। आपका एक गाना आया था नचनिया करके था, तो नचनिया गाना वो फील कहाँ से उठाए थे? और वो एक्चुअली हरा और छपरा का जो एरिया है वो नचनियों पर ज़्यादा टिका रहता है, तो वो फील कहाँ से लाए थे? नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। देखिए, नचनिया और नाच और ऑर्केस्ट्रा के एगो टाइम होला खास। जब लगन चलेला तो ओकरा बिना जरा घर में बारात होके ओकरा घर में अगर नाच ना होके तो लोग हे दृष्टि से देखे लगे कंजड़ बाड़ा से खर्चा नहीं कर सको, चाहे कोई मनोरंजन की व्यवस्था नहीं। ये खाली छपरे में नहीं, ये ट्रेडिशन है, हम लोग यहाँ का ट्रेडिशन है। जैसे हमारा ट्रेडिशन है गाली देने का, जैसे गालियों पे भी बहुत नाम हो जाता है। अब देखिए, हेमा पांडे ने तेजस्वी जी को सुनील भैया के घर की शादी में उन्होंने गाली दे दिया, गाली परंपरा का था, वो वायरल हो गया। तो ये परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं गाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह की नाच की बात नहीं, मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ। तो नाच और ऑर्केस्ट्रा हमारे जब बारात हमारे यहाँ से जब जाता है तो उस परंपरा का एक हिस्सा है। तो हम लोग हर साल जब ऑर्केस्ट्रा नाच का टाइम आता है तो हम लोग टारगेट रखते हैं कि हाँ माहौल क्या चल रहा है, तो माहौल चल रहा है भाई नाच वाला, तो नचनिया वाला, तो गाना नचनियों पर हमने के बना दे। उसका मुखरा क्या था भैया? उसमें ये था कि सारा बरतियान में तू बड़ो सुपर, आजा हक दे हनी देहिया के ऊपर,
कि तब का हमरा के दुल्हन बनैबे रे। तो लड़का फिर लड़के बोलते कि ते तो हवे नाचवाली साथ का निभैबे रे, लेके सारा नमारी ते अरे भोरे चली जाइबे रे। नेचुरल फील आता है आपके गानों से भैया, और जो आर्टिफिशियल नहीं आता है, ऐसा क्यों है? केवल नेचुरल कहाँ से सोच लाते हैं आप नेचुरल? देखिए हमारे नाम के आगे हमारे कुछ मित्रों ने लगा दिया द रियल स्टार। हमारे नाम के आगे रील या बहुत बड़ा स्टार कभी नहीं लगा लो, रियल। तो हमें लोग देखे होंगे कि मैं रियल चीज़ों पे भी फोकस बहुत ज़्यादा करता हूँ। हमारे पास नितेश भाई हैं, हम दोनों जब काम करते हैं, और बहुत सारे और भी राइटर हमारे साथ काम करते हैं, तो इनसे पूछिए कि हम लोग जब काम करते हैं तो उनको बोलता हूँ कि ट्यून वो करो, वर्ड्स आपको वो डालना है जो नेचुरल हो, मतलब हमारे नेचर में हो, भगवान कहते हो। जिसको हम बोल रहे हैं ना कि प्रभु ने ऐसा दिया कि हमें नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम लोग फोक गानों को हमेशा लेकर के बनाते हैं, तो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 15 साल से हैं, बहुत साल फ्लॉप भी रहे हैं, और हमारे दर्शकों के हमारे जान लोगों की कृपा से, हम ऑडियंस को जान बोलते हैं, उनकी कृपा से फिर हम मार्केट में भी हैं। भोजपुरी में ऐसा बहुत कम देखा गया कि कोई अगर आदमी फ्लॉप हो जाए 4-5 साल, उसकी फिर वापसी हो, बहुत असंभव होती है। हाँ ये मतलब मुश्किल है, या नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, मुश्किल कहेंगे, बट ये ज़रूर कृपा मानी जाएगी कि मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, बहुत अच्छा भी नहीं गाता हूँ, बहुत अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वापस ही हमें दे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपके राइटर से भी बात करते हैं। नितेश जी, आप हमेशा चर्चा में जब आए थे, टिकुलिया वाले गाने से शायद भोजपुरी में अपनी जगह बनाई थी, और भैया के साथ काम कर रहे हैं, और एक गाना जो फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर वाला क्या सोच के आप लिखे थे? पहले तो आपका श्री कृष्ण ने उसके सभी व्यूअर्स को नमस्कार, मैं गीतकार नितेश ठाकुर की तरफ से। और भैया के साथ काम करने का अनुभव मैं ये कहूँगा कि एक दौर था सीडी का, जो भैया बताएं, हम लोग सुनते थे टेप में, सीडी में गाना भैया का। उस समय भैया गाते थे? उस समय गाते थे, हम लोग सुनते थे, मतलब बहुत सारे लोग सुनते थे। तो एक इच्छा मन में होती थी कि मैं भी गाना लिखूँगा, तो काश एक दिन ऐसा है कि भैया के लिए लिखूँ। और देखिए माता पिता का आशीर्वाद और भैया का प्यार कि आज भैया के लिए लिख रहा हूँ, और दर्शकों ने प्यार भी दिया है। और आपने भैया से क्वेश्चन किया था कि ओरिजिनल आता है आपके जो भी आप बनाते हैं उसमें, तो जब से हमने लिखना चालू किया तो फोक पे ज़्यादा अट्रैक्शन में रहता है। टिकली इंग्लिश बोले वहाँ भैया का मैं गाना गिनवा देता हूँ। सबसे पहले लिखा मैं भैया का गाना आया था, तो जाई आई दाढ़ी बनवा के चूमा डबल डबल रह जाए, ये झूमर गांव में प्राय हमारी माताएं बहनें गाती हैं। उसके बाद सैया के बहारा ना जाए दिन सैया के बहारा हो जाइए, फिर हम नैहरवा चल नहीं रहे, पढ़े जाइए कॉलेजिया, उठलाली कसम ब्लॉकबस्टर रहा, तो उठलाली कसम भतार से हम बना। और फॉर्चूनर तो जैसा कि छपरा जिला भी है, हम भूल जा रहे हैं बीच में, फॉर्चूनर कहते हैं। क्या है कि देखिए प्यारा टॉप मॉडल और सबकी ख्वाहिश, तो हमने ये तारीफ में कहा है लड़की का। हम लोग कहते हैं ना कि ड्रीम सबका होता है कि मैं भी बड़ा बनूंगा तो फॉर्चूनर पे चलूँगा, तो एक एम होता है। तो हमने लड़की को खूबसूरती से, गाड़ी की खूबसूरती से कंपेयर किया है कि हाँ तुम टॉप क्लास की लगती है। मुखड़ा क्या है इसका? कसम खा के कहा हम कैसन लागतानी, मुस्कुरा के कहा हम कैसन लागतानी। तो भैया कहते हैं माई क्रिया कहतनी सुनर लागेलू, बड़ी सुनर लागेलू, जब पहनलू तू करिया रंग के साड़िया, गाड़ी फॉर्चूनर लागेलू। अच्छा नितीश जी, थार का क्रेज ब्लैक कलर में होता है, फॉर्चूनर का क्रेज कब से आया? फॉर्चूनर का तो देखिए थार का एक अपना क्रेज है, फॉर्चूनर का अपना क्रेज है, और रॉयल गाड़ियों में थार भी आता है। लवर, आपने जो फीलिंग है लवर का, लवर तो अपाची और केटीएम यूज करता है, फॉर्चूनर कब से लड़की कलर? सबका अपना नहीं कलर, मैंने क्या बोला, खूबसूरती से कंपेयर किया है। अच्छा, खूबसूरती से मुझे पसंद है फॉर्चूनर, थार भी अच्छी गाड़ी है। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं नितेश भाई जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं,
वो ये है कि आप देखेंगे ना कि अगर किसी ब्लैक रोड पे ब्लैक फॉर्च्यूनर अकेली आ रही हो चौड़ी रोड पे, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा ही सेक्सी और बड़ा ही खूबसूरत है। आपकी जो साथ एक्टर काम करती है ना, जब ब्लैक कपड़ा पर अगर मार्केट में या स्टेज पर आती है ना, तो वो भी खूबसूरत लगती हैं, काजल राज। एक्चुअली में इस गाने को काजल राज को ही करना था, इस गाना को, बट शेड्यूल ऐसा बना उसमें कि उस शेड्यूल के लिए उस दिन के लिए वो फिट नहीं बैठ रही थी, और हम लोग को गाना एकदम अर्जेंट डालना था क्योंकि सावन आने वाला, तो प्लान था कि ये गाना पहले डाल दिया जाए। कुछ लोगों ने हम लोग को टीम को बोला, तो हम लोगों ने ये बना दिया, और अच्छा है कि उनके साथ जोड़ी बढ़िया जम रहा है, तो हम लोग जोड़ी जमा कर रखेंगे। चलते चलते भैया सावन का भी आपसे एक गाना सुनेंगे मुखरा, उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट। देखिए सावन के गाने इसलिए नहीं सुनेंगे कि हमारे सावन के गाने रिलीज़ नहीं हुए हैं, उसको तो पुराने रिलीज हुए। हाँ पुराने वाले में से सुना सकते हैं, बट ये बहुत इत्तेफाकन ये अच्छी बात है कि इस गाने में हमारे साथ जो फॉर्च्यूनर में गाई हैं खुशी कक्कड़ जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। प्लीज़ आइए यहाँ पे, और दर्शकों के लिए भी एक अच्छा चीज़ होगा और हमारे लिए भी। यहाँ खड़े हो जाइए प्लीज़। ये खुशी जी हैं, खुशी कक्कड़ जी, आप इंट्रोड्यूस करिए। और इस गाने का हिस्सा याद है कि मैं बताऊँ? 2 लाइन गाना पड़ेगा। याद है तो इनको एकदम गाइए आप। कौन सा? क्या है, वही फॉर्च्यूनर में यही गाए हमारे साथ। अच्छा, ये जो लाइन है, कसम खा के कहा, उस गाने को पूरा कर लें भैया। हाँ सुनिए तो स्टार्ट कीजिए आप। कसम खा के कहा हम कैसन लगतानी, मुस्कुरा के कहा हम कैसन लगतानी। सर का लाइन है कि माई क्रिया कहतानी सुनर लागेलो, बड़ी सुनर लागेलो, जब पेन्हे लो तू करिया रंग के सड़िया, गाड़ी फॉर्च्यूनर लागेलो। उसके बाद आपका बहुत क्या? अच्छा सॉन्ग है। अभी तो मुखड़ा खत्म हो गया है, हम लोग के भैया कि हमारा बारे में का ख्याल बा, आ देख के बताओ कैसन चाल। इनसे सुनिए ये लाइन बताइए ना। कि हमारा बारे में का ख्याल बा, आ देख के बताओ कैसन हाल बा। सारा सहेली में बारू तू टाप के, एक नंबर लागो चलेलू जब चाप के। चलिए भैया, चलते चलते एक गाना आपका और सुनूंगा मैं। वो था क्या, महर का फर्ज निभाऊ का। काफ़ी बजा, और मैं शायद उस गाने को जब भी टाइम मिलता है, हम लोग गाड़ी में जब सफ़र करते हैं, न्यूज़ कवर करने जाते हैं आपके कहीं क्षेत्र में, तो उस गाने को हम लोग अक्सर बजाते हैं। उस गाने को हम वो ऐसे ए दीदी के देवर बड़ा मुँह लटकैले, लागता कि ढेर दिन से नहीं खातू खैले, तनी दिलावा के बतिया बतैबा का, मेहर के फरज निभाइबू का, रात भर संगे सुतैबू का। ये